हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय फ्री एकेडमी। और इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो की खास बात ये है कि इन वॉइड्स को किस तरीके से स्टडी किया जाए, उसके लिए अपन ने एक 3 डायमेंशनल एनिमेशन की यहाँ पे हेल्प ली है। सो इस टॉपिक को समझने के लिए 2 तरीके होंगे। एक तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 डायमेंशनल एनिमेशन से भी इसको समझेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल तरीका होता है पेन और पेपर से भी इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं कि ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो लेक्चर है, इसका टॉपिक क्या है। वी वांट टू नो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, ये इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। इसके अलावा अपन ये भी बात करेंगे कि इस टाइप के जो वॉइड्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अपन ये भी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। एट द एंड अपन बात करेंगे कि ये वाले जो वॉइड्स हैं इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। प्लस अपन कुछ ऐसी ट्रिक्स भी देखेंगे जिनको अपन यूज़ करके एग्ज़ाम में बहुत ही स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आई सपोज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इस टॉपिक में जो भी विजुअलाइजेशन आपको चाहिए या फिर जो भी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो आपको चाहिए वो सब कुछ इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये किस तरीके से बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक डायग्राम बनाया है जो अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड की अंडरस्टैंडिंग समझाने वाला है। इसमें 2 लेयर हैं। फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल्स हैं जिनको एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में रखा गया है और ये तीनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं। ये जो 3 पार्टिकल है इस लेयर के बहुत सारे पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स अपन ने ले लिए हैं। एग्जैक्टली 3 पार्टिकल्स अपन ने लिए हैं। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं ये कुछ इस तरीके से टच कर रहे हैं कि इनके अगर सेंटर को मैच किया जाए, कनेक्ट किया जाए तो एक ट्रायंगल को ये फॉर्म करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि इन तीनों पार्टिकल्स के टच करने से बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस में ये जो सेकेंड लेयर का येलो पार्टिकल है वो उस स्पेस में रखा जाएगा। जब इन चारों पार्टिकल्स को जिनके अपन बात कर रहे हैं उनको रखा जाएगा तो अपन देख पा रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो डायग्राम है इसमें मैंने येलो वाला पार्टिकल फर्स्ट वाली लेयर के जस्ट ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ है बीच में, ये स्पेस ही टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। जो वॉइड होता है उसको अपन इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी में इसको अपन रिक्त बोलते हैं। जो वॉइड होता है वो किस तरीके से बनता है, वो लैटिस के जो पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है जिसको अपन वॉइड बोलते हैं। और ये वॉइड कई टाइप के होते हैं। जैसे अपन इस वॉइड की जो बात कर रहे हैं एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। बट इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला गया है ये जानना जरूरी है। उसके लिए क्या किया जाए कि फर्स्ट लेयर के जो तीनों पार्टिकल्स हैं इनके सेंटर को अपन आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो टॉप लेयर का पार्टिकल है उसके सेंटर को नीचे वाले तीनों पार्टिकल के सेंटर से कनेक्ट करते हैं। जब इस तरीके से इनको कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है इस ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब इस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए बोला गया क्योंकि इन चारों पार्टिकल के बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसका स्पेस, उसका सेंटर इस टेट्राहेड्रल के सेंटर से कोइंसाइड करेगा। इसीलिए इस वॉइड को बोला गया है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है और सेकंड वाले डायग्राम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाले डायग्राम में जो येलो वाला पार्टिकल है उसको मैंने थोड़ा सा फर्स्ट लेयर से दूर रखा है सो दैट इस ज्योमेट्री की अपने को अच्छे से फील आ जाए। अगर अपन नीचे वाले डायग्राम में देखना चाहें तो यहाँ पे भी इन सब के सेंटर को अगर अपन कनेक्ट करेंगे तो अपने को एक टेट्राहेड्रन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ है इसको टेट्राहेड्रन वॉइड बोला गया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि टेट्राहेड्रन वॉइड बनाने के लिए आपको कितने पार्टिकल्स की ज़रूरत होगी, 4 पार्टिकल्स की ज़रूरत होगी।
इसके अलावा टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रखा जाएगा उसको अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल रखा जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि अपना जो आयनिक सॉल्ट होते हैं, जो अपने आयनिक सॉल्ट होते हैं, इनमें कैटाइंस होते हैं और इनमें एनाइंस होते हैं। सो जो एनाइंस होते हैं वो क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करते हैं जनरली, और जो कैटाइंस होते हैं वो इन लैटिस वाले पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस क्रिएट हुई है, इनके बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए इनकी इंटरस्टिशियल साइट यानी कि वॉइड्स को स्टडी करना ज़रूरी है। अब अपन ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे एक जो पार्टिकल रखा गया है वो कितने पार्टिकल से टच करेगा, वो येलो वाले पार्टिकल को टच करेगा और तीनों रेड को भी टच करेगा। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड में जिस भी पार्टिकल को रखा जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 4। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर आप FCC यूनिट सेल में सर्च करना चाहें तो आपको क्या ट्रिक यूज़ करनी चाहिए, आपको क्या यूज़ करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि एक ऐसी लेयर हो जहाँ पे 3 ऐसे पार्टिकल हों जो आपस में टच कर रहे हों, और एक दूसरी लेयर हो जिसमें एक ऐसा पार्टिकल हो जो इन तीनों पार्टिकल को आपस में टच कर रहा हो। जब ऐसी फॉर्मेशन आपको कभी मिलेगी तो उनके बीच में जो भी वॉइड होगा वो हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये ट्रिक होता है इस वॉइड को सर्च करने का, जिसको अपन यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन उससे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड का अपन एनिमेशन देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। ऑलराइट, सो आपके सामने स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है ये एक टेट्राहेड्रल का डायग्राम है। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल्स हैं रेड वाले, और सेकेंड लेयर का येलो पार्टिकल है। इसको अगर अपन 3D में देखेंगे तो आपको ये व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि येलो वाला पार्टिकल फर्स्ट लेयर के तीनों रेड पार्टिकल के बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब ये तीनों रेड पार्टिकल को टच कर रहा है। एक और बेटर तरीका ये है कि इस येलो पार्टिकल को एक बार थोड़ा सा अपन ऊपर लेके चलते हैं। अब इसका अगर 3D व्यू अगर देखना चाहें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको देगा कि येलो पार्टिकल इन तीनों पार्टिकल के साथ में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, सो एक और अपन काम कर सकते हैं कि इस अरेंजमेंट को रोटेट करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से प्लेस्ड है। तो अपन क्लियरली देख पा रहे हैं, देखिए येलो वाला पार्टिकल इन तीनों रेड पार्टिकल के बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, और इन चारों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस क्रिएट होगी, इनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होगी वो स्पेस क्या बोली जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बोली जाएगी। सो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हो रही है, ये जो स्पेस है, इसको अपन टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिस्कस करने के लिए अपने पास टोटल नंबर ऑफ 6 पार्टिकल्स अपने को चाहिए होते हैं 2 लेयर में। तो फर्स्ट लेयर के जो रेड वाले पार्टिकल हैं वो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। टॉप वाला जो लेयर है उसके तीनों पार्टिकल्स भी एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। लेकिन खास बात ये है कि जो फर्स्ट लेयर के 2 पार्टिकल्स हैं वो सामने की तरफ हैं, एक पार्टिकल पीछे की तरफ है। जो सेकेंड लेयर है उसका एक पार्टिकल सामने की तरफ है और 2 पार्टिकल पीछे की तरफ है। ये ट्रिक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पहचानने की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ड्रॉ करने की। ऑलराइट, एक और इसका बेटर तरीका है, अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं हर एक लेयर के पार्टिकल्स के सेंटर को कनेक्ट करता हुआ। तो अपने को एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनका जो वर्टेक्स है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों लेयर के बीच में काफ़ी सेपरेशन दिखाया है, वो इसलिए ताकि ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। असल में क्या होगा, ये दोनों लेयर आपस में टच कर रही होंगी। ऑलराइट, अब अपन देखते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसको क्यों बोला गया है। तो उसके लिए क्या किया जाए, इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया जाए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इनको कनेक्ट किया। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये जो शेप क्रिएट हुई है, ज्योमेट्री जो क्रिएट हुई है, इस ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल। वो इसलिए क्योंकि इस ज्योमेट्री के जो फेस हैं वो टोटल 8 फेस हैं। एक टॉप फेस है, एक बॉटम फेस है,
और इसके चारों तरफ 6 फेसेस है, टोटल 8 फेस है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रन बोला गया है। टेट्राहेड्रन में टोटल 4 फेसेस होते हैं। ऑलराइट, अब ये जो ऑक्टाहेड्रन बना है इसका जो सेंटर होगा वही यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसका सेंटर होगा, इसीलिए इस वॉइड को बोला गया है ऑक्टाहेड्रन। अब यहाँ पे इस वॉइड में जो भी पार्टिकल रखा जाएगा वो कितने पार्टिकल से टच करेगा, 3 ऊपर वाले पार्टिकल को सर्च करेगा और 3 नीचे वाले पार्टिकल को टच करेगा। इसलिए ऑक्टाहेड्रन वॉइड में जो पार्टिकल रखा जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ऑलराइट, अब अपन ट्रिक देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रन वॉइड को एफसीसी यूनिट में किस तरीके से लोकेट किया जाए। उसके लिए अपने को एनिमेशन में चलना होगा, तभी वो ट्रिक अपने को समझ में आएगी। छोटी सी ट्रिक है, उसको समझना है। ऑलराइट, सो अपन देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में जो एनिमेशन दिखाया गया है उसमें 3 रेड वाले पार्टिकल फर्स्ट लेयर के हैं और 3 ब्लू वाले पार्टिकल सेकेंड लेयर के हैं। ऑलराइट, और अब क्या किया जाए कि इन दोनों लेयर को आपस में अपन कनेक्ट कर देते हैं। अपन ने एक चीज़ नोटिस किया है कि इनके जो वर्टेक्स बनेंगे ट्रायंगल को कनेक्ट करने से वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, और इसलिए इनको जब मैं टच करूँगा तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा वो ऑक्टाहेड्रन वॉइड बनने वाला है। अपन क्या करते हैं, इस ज्योमेट्री को रोटेट करते हैं, तब अपने को एक ट्रिक समझ में आएगी। देखिए मैं इस ज्योमेट्री को रोटेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, रोटेट किया तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके का सिचुएशन बन रहा है। 4 पार्टिकल हैं जो एक लेयर में रखे हुए हैं और एक पार्टिकल उनके टॉप पे रखा हुआ है। ऐसे इसको थोड़ा और रोटेट करेंगे तो अपन देखेंगे सेम वही बन रहा है। 4 पार्टिकल एक सिंगल लेयर में रखे हुए हैं और एक पार्टिकल उनके ऊपर रखा हुआ है। मैं इस डायग्राम को इस व्यू से देखना चाहूँगा। इस व्यू में अगर आप देखोगे तो 2 ब्लू और 2 रेड वाले पार्टिकल एक प्लेन में दिख रहे हैं, उनके ऊपर एक रेड वाला पार्टिकल रखा हुआ है और इन चारों के नीचे टच होता हुआ एक ब्लू वाला पार्टिकल रखा गया है। अब इसको अगर अपन एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रन क्यों बोला गया है और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन क्यों है। तो उसके लिए क्या किया जाए, ये जो 4 पार्टिकल हैं जो कि आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, देखिए जो अरेंजमेंट था वो सेम ही है अभी भी, बस उसको देखने का तरीका अलग है। इन चारों सेंटर को अपन आपस में कनेक्ट करते हैं तो अपना एक स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले पार्टिकल के सेंटर को भी इनसे कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए क्या बना, एक पिरामिड बन गया जिसके 4 फेसेस हैं। अब नीचे वाले पार्टिकल के सेंटर को भी अपन कनेक्ट कर देते हैं इन चारों पार्टिकल से। नीचे भी एक पिरामिड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 पिरामिड हैं और इन दोनों पिरामिड को अगर अपन साथ में बनाएंगे तो अपना जो ज्योमेट्री बनेगा, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री के लिए कितने पार्टिकल्स काम में आ रहे हैं, टोटल 6 पार्टिकल्स काम में आ रहे हैं, जिसमें से 4 पार्टिकल आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, उस प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल है, उस प्लेन के नीचे एक पार्टिकल है। इस तरीके के जो वॉइड है उन वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रन वॉइड। यही ट्रिक होगा ऑक्टाहेड्रन वॉइड को सर्च करने का। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल में सबसे पहले लोकेट करेंगे टेट्राहेड्रन वॉइड को, उसके बाद में अपन लोकेट करेंगे ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स को, फिर इनका अपन काउंट भी करेंगे कि यूनिट सेल में टोटल टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कितने होते हैं। ऑलराइट, जब अब मैं इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ एफसीसी यूनिट सेल में, ये पॉइंट, ये जो डिस्कशन है बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, तभी इसको आप नोटबुक पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऑलराइट, टेट्राहेड्रन वॉइड को सर्च करने की कंडीशन क्या है, 3 पार्टिकल्स आपको दिखने चाहिए एक प्लेन में और उनसे ऊपर रखा हुआ एक पार्टिकल दूसरे प्लेन में यानी कि दूसरी लेयर में होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये जो एफसीसी, यहाँ पे मैं एफसीसी यूनिट सेल इसको मान के चल रहा हूँ कि ये यूनिट सेल एफसीसी है, और एफसीसी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लेटिस पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे होते हैं। लेकिन मैं उन्हीं पार्टिकल्स को यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ जो टेट्राहेड्रन वॉइड्स बनाएंगे। इसके लिए क्या किया जाए, एक पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस के सेंटर में होगा। तो ये ट्रिक आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि किस तरीके से लोकेट किया जाए टेट्राहेड्रन वॉइड को। ऑलराइट, एक पार्टिकल मैं ले रहा हूँ टॉप फेस के सेंटर में। ऑलराइट,
और एक पार्टिकल ले रहा हूँ मैं पीछे, जो पीछे अपना फेस है उसके सेंटर में। तो मैंने 3 पार्टिकल लिए, इन 3 पार्टिकल को जब अपन कनेक्ट करेंगे, इन 3 पार्टिकल जब कनेक्ट करेंगे तो ये 3 पार्टिकल तो अपना ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं। अब एक पार्टिकल चाहिए जो इनके ऊपर हो, और ये पार्टिकल है पीछे के कॉर्नर वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल को अगर इन 3 पार्टिकल से कनेक्ट करेंगे तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री बन रही है। यस, और इस टेट्राहेड्रन का जो सेंटर होगा वो इस टेट्राहेड्रन वॉइड का भी सेंटर होगा। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ लाई करेगा, इस क्यूब के एफसीसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे वो लाई करेगा। ऑलराइट, और वो बॉडी सेंटर कौन सा होगा, बॉडी डायगनल पे लाई करेगा, आई एम सॉरी, वो बॉडी डायगनल पे लाई करेगा। ऑलराइट, बॉडी डायगनल कौन सा, जो इस कॉर्नर को कनेक्ट करे और जो इस कॉर्नर को कनेक्ट करे उस बॉडी डायगनल पे लाई करेगा। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड का जो सेंटर होगा वो इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होगा। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आई इसके अपन बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है लेकिन कुछ देर बाद में। लेकिन उससे पहले एक और अपन टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ट्रिक नोटिस करो, जब मैंने ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट किया तो मैंने 3 पार्टिकल्स लिए थे जो कि फेस के पार्टिकल्स थे, और एक पार्टिकल लिया था कॉर्नर का पार्टिकल। मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए एक कॉर्नर का पार्टिकल चाहिए और 3 फेस के पार्टिकल चाहिए। ऑलराइट, ये ट्रिक ध्यान में रखना। सो यहाँ पे एक और टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करते हैं। उसके लिए जो बॉटम वाला फेस है उसके सेंटर में मैंने एक पार्टिकल लिया, राइट वाले फेस के सेंटर में एक पार्टिकल लिया, और फ्रंट वाले फेस के सेंटर वाला एक पार्टिकल लिया। इन तीनों पार्टिकल को अपन आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बेस कनेक्ट हो गया, बन गया है। अब ये तीनों पार्टिकल को अपन इस कॉर्नर वाले पार्टिकल से कनेक्ट करते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई दे रही है? यस, और इस टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री का जो सेंटर होगा वहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करेगा। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो इस क्यूब के, इस एफसीसी यूनिट क्यूब के बॉडी डायगनल पे लाई करेगा, बॉडी डायगनल पे। ऑलराइट, सो एक चीज़ आपने नोटिस की कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए एक कॉर्नर का आइटम चाहिए और बाकी के फेस के आइटम होते हैं। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए अब सिंपल सा ट्रिक क्या है, आप ये देख लो कि कितने कॉर्नर के आइटम्स होंगे यहाँ पे टोटल। एक एफसीसी यूनिट में टोटल कॉर्नर के आइटम्स कितने होंगे? 8। इसका मतलब टेट्राहेड्रल भी टोटल कितने बनेंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनने वाले हैं। इसका एक और ट्रिक भी है, किस तरीके से चेक करेंगे वो भी अपन देखेंगे। देखिए, ये जो दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड बने थे ये इस बॉडी डायगनल पे, जो बॉडी डायगनल मैं अभी बना रहा हूँ वो इस बॉडी डायगनल पे लाई कर रहे हैं, इस बॉडी डायगनल पे लाई कर रहे हैं। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे हैं? √3a/4। लेकिन खास बात ये है कि एक बॉडी डायगनल पे टोटल, इस बॉडी डायगनल को अपन अलग करते हैं, एक बॉडी डायगनल पे टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं? टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। अब एक क्यूब में कितने बॉडी डायगनल होते हैं? एक क्यूब में 4 बॉडी डायगनल होते हैं। हर एक बॉडी डायगनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे एफसीसी में? 8। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में 8 होंगे। ऑलराइट, अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? अपन ये याद करते हैं कि एफसीसी जो यूनिट सेल है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4 पार्टिकल्स होते हैं। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? 8, यानी कि जस्ट डबल। ऑलराइट, इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को लोकेट कर लिया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करने का एक और सिंपल ट्रिक अपन वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सो ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होंगे जिनसे अपन क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करने के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन की। सो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? एक एफसीसी यूनिट सेल के हर एक बॉडी डायगनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक एफसीसी यूनिट में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है।
अब अपन लोकेट करने की कोशिश करते हैं ऑक्टाहेड्रन, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो अपने पास एक FCC यूनिट सेल है जो नीचे दिखाई गई है, और इस यूनिट सेल में, एक FCC यूनिट सेल में अपन उन्हीं पार्टिकल्स को अभी ड्रॉ कर रहे होंगे जो अपना ऑक्टाहेड्रन वॉइड बनाएंगे। वैसे तो टोटल पार्टिकल्स यहाँ पे कितने होंगे, हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल होगा, और यहाँ पे हर एक फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल होने वाला है। ऑलराइट, सो ऑक्टाहेड्रन वॉइड के लिए कितने पार्टिकल सेलेक्ट करने होते हैं? 6 पार्टिकल्स मिल के ऑक्टाहेड्रन वॉइड बनाते हैं। अब मैं ये 6 पार्टिकल लोकेट कर रहा हूँ। सो एक पार्टिकल है जो लेफ्ट वाले फेस के सेंटर का है, एक पार्टिकल है जो टॉप फेस के सेंटर का है, एक पार्टिकल है जो पीछे वाले कॉर्नर का है, और एक इस कॉर्नर का एक पार्टिकल है। ऑलराइट, अब देखिए एक पार्टिकल होगा कहाँ पे, उसको अपन ढूंढते हैं इस यूनिट सेल के जस्ट पास वाले यूनिट सेल में। असल में यहाँ पे लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। सो जो यूनिट सेल की अपन बात कर रहे हैं उसके पास वाले यूनिट सेल के टॉप फेस के सेंटर का एक पार्टिकल अपन ने ले लिया। ऑलराइट, अपना जो यूनिट सेल है जिसको मैंने ब्लैक से बनाया है, उस यूनिट सेल के टॉप पे भी एक यूनिट सेल होगा, और ऊपर वाले यूनिट सेल के लेफ्ट हैंड साइड के जो फेस है उसके सेंटर का अपन एक पार्टिकल लिया। ये 6 पार्टिकल सेलेक्ट किए। अब अपन देखते हैं कि ये 6 पार्टिकल कैसे आपस में मिलके ऑक्टाहेड्रन वॉइड बनाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, इन पार्टिकल्स को आपस में अपन कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो अपना बन गया स्क्वायर वाला बेस, चारों पार्टिकल सेम प्लेन में हैं ये, और एक पार्टिकल ऊपर की तरफ है जिसको अपन इन चारों पार्टिकल के सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब नीचे वाले पार्टिकल को भी चारों पार्टिकल से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या आपको एक ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री दिख रही है? यस। सो ये जो ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, इस ऑक्टाहेड्रन के सेंटर में एक क्या होगा, ऑक्टाहेड्रन वॉइड होगा। इसके सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड होगा जिसको मैंने यहाँ पे लोकेट किया है। और ये सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? ये इस एज के सेंटर पे लाई करेगा। सो ऑक्टाहेड्रन का सेंटर ही ऑक्टाहेड्रन वॉइड का सेंटर होगा, और ये पॉइंट लाई करेगा इस एज के सेंटर पे। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रन वॉइड कहाँ पाया जाता है? FCC यूनिट सेल की एज के सेंटर पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, सो अपन देखते हैं कि टोटल अपने पास एक यूनिट सेल में जो कि क्यूबिकल शेप का होता है, इसमें कितने एज हैं? टोटल अपने पास 12 एज हैं, और हर एक एज कितने यूनिट सेल को शेयर करती है? 4 यूनिट सेल को शेयर करती है। सो इफेक्टिवली एक एज का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/4। सो टोटल 12 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं एज पे, और एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड 1/4 अपना कंट्रीब्यूशन देगा एक यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में एज की वजह से टोटल कितने ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स क्रिएट होंगे? 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स क्रिएट होंगे। इसके अलावा एक और ऑक्टाहेड्रन वॉइड है जो कि FCC यूनिट सेल की एज के सेंटर पे नहीं होगा, उसको अपन सर्च करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या किया जाए, ये जो यूनिट सेल है इसके पीछे वाले फेस के सेंटर का अपन एक पार्टिकल लेते हैं। इसके राइट हैंड साइड के सेंटर का, फेस के सेंटर का एक पार्टिकल लेते हैं, और ये जो पार्टिकल है ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड के फेस के सेंटर का पार्टिकल है, और फ्रंट वाले फेस के सेंटर का एक पार्टिकल बॉटम वाले फेस के सेंटर पर, और एक पार्टिकल ये पहले से जो मार्क किया हुआ है ये है टॉप फेस के सेंटर पे। सो यहाँ पे देखना ये वॉइड किस तरीके से क्रिएट होगा। सो क्या करते हैं, ये जो 4 पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इनको अपन कनेक्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट दिख रहा है, स्क्वायर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। अब इसके ऊपर एक पार्टिकल है जिससे इनको अपन कनेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, एक नीचे वाला पार्टिकल है उसको भी इनसे अपन कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। सो क्या आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यस। और ये जो ऑक्टाहेड्रन बन रहा है इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? ये वाला
ये जो सेंटर लाई करेगा ये कुछ यहाँ पे होगा, और यही ऑक्टाहेड्रन वॉइड भी का भी सेंटर होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये असल में इस पूरे क्यूब का सेंटर है, जिसको अपन इस क्यूब का बॉडी सेंटर बोलते हैं। सो असल में एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड होगा जो कि एफसीसी यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में होगा, जिसको अपन बॉडी सेंटर बोलते हैं। सो 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड तो आए एज की वजह से, और एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड होगा बॉडी के सेंटर में। तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रन वॉइड हो जाएंगे? 4। किस में? एक एफसीसी यूनिट सेल में। ऑलराइट, सो अब देखते हैं, अब अपना यहाँ तक का इसको कंक्लूड करते हैं और ट्रिक जनरेट करते हैं। सो एक एफसीसी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। और एफसीसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे? 4। ऑलराइट, सो ये याद रखें, जितने एफसीसी में लैटिस पार्टिकल हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रन वॉइड क्रिएट होते हैं। और टेट्राहेड्रन वॉइड अपन ने कितने कैलकुलेट किए थे? टेट्राहेड्रल वॉइड अपन ने कितने कैलकुलेट किए थे? 8 कैलकुलेट किए थे। सो एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने हैं? 4। इनसे जस्ट डबल नंबर किसका होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड का। इनके बराबर नंबर किसका होगा? ऑक्टाहेड्रन वॉइड का। अब ये काम में कैसे आएगा? सपोज आपको किसी ने बोला कि एक एफसीसी यूनिट सेल है, उसमें टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो बताइए ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे, और बताइए कि टेट्राहेड्रन वॉइड कितने होंगे? यस, सो ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे? n, और टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे? 2n। तो पार्टिकल से जस्ट डबल नंबर होगा टेट्राहेड्रल का, इक्वल होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे लाई करेंगे? वो लाई करेंगे हर एक बॉडी डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो टोटल एक एफसीसी यूनिट में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लाई करेंगे? एफसीसी यूनिट सेल की हर एक एज के सेंटर में, हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। सो अगर लोकेट करना चाहें हर एक एज के सेंटर को, देखिए मैंने इस कलर से डिफरेंट कलर अपन यहाँ पे लेते हैं, इसको अपन कुछ ऑरेंज कलर लेते हैं। सो हर एक एज के सेंटर में क्या होगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा हर एक एज के सेंटर में। सो इसको जो मैं बना रहा हूँ, इस डायग्राम को आप नोटबुक पे बना के चेक करेंगे, तभी ये बहुत अच्छे से आपको फील आएगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लाई करेगा? सेंटर में। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की अपन ने लोकेशन देख ली। अब टेट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन को सर्च करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रिकी तरीका है, उसको भी अपन समझ लेते हैं। सो अपने पास बेसिकली एक यूनिट सेल था, और ये वाला जो यूनिट सेल है इसकी जो एज लेंथ है वो है a, और इस यूनिट सेल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये क्यूबिकल ज्योमेट्री था, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब अब इस यूनिट सेल के अंदर कितने क्यूब्स आपको दिख रहे हैं? 8 क्यूब्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब हर एक क्यूब, हर एक छोटे वाले क्यूब के सेंटर पे, हर एक छोटे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, इस यूनिट सेल को अपन ने 8 छोटे वाले क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, और छोटे वाले क्यूब्स का जो एज लेंथ होगा वो a/2 होगा। छोटे वाले क्यूब्स के बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। यहाँ पे 8 क्यूब्स बने हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ऑलराइट, सो एक छोटे वाले क्यूब को अपन अलग से निकाल लेते हैं और इसकी अपन स्टडी करते हैं। यहाँ से अपने को कुछ इम्पोर्टेंट आंसर मिलने वाले हैं जिनको अपन एग्ज़ाम में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सो ये अपना एक छोटा वाला क्यूब है और इसका जो एज लेंथ है वो a/2 है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करने का क्या तरीका होता है? एक कॉर्नर को छोड़ के एक कॉर्नर पे आप पार्टिकल्स रखें। देखिए ये पीछे वाला एज है, ये पीछे वाले एज हैं जिनको मैंने टेस्ट से बनाया है। तो अपन क्या करते हैं, एक कॉर्नर को छोड़ के एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखते हैं। तो अपन ये पार्टिकल्स रखे, 4 पार्टिकल्स रख दिए, 8 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर को छोड़ के एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखने, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे। अब इनको अपन कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए कनेक्ट किया, इनको कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर बेस बन रहा है, ये एक ट्रायंगुलर बेस बन रहा है। और इसको ऊपर वाले से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने को एक टेट्राहेड्रल
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टेट्राहाइड्रल का जो सेंटर होगा वही टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा। अब इस क्यूब का, ये छोटे वाले क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, √3a/2। सो इस छोटे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा है अपना टेट्राहाइड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की बात नहीं कर रहा हूँ। टेट्राहाइड्रल वॉइड जो कि अपने बॉडी डायगोनल पे होते हैं उनको अपन लोकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे क्यूब्स में इसको डिवाइड किया 8 इक्वल क्यूब्स में, और हर एक क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा जो कि कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पे होगा, √3a/2। तो वो ये √3a/2 डिस्टेंस कहाँ से आता है, छोटे वाले जो क्यूब है इसका बॉडी डायगोनल का लेंथ है √3a/2, इसको अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, और इसकी जो हाफ डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2 वो डिस्टेंस होगी टेट्राहाइड्रल वॉइड की, यानी √3a/4। वो कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होगा। अब अपन मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के लिए। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाना होगा, एक सिंपल सा बॉडी डायगोनल बनाना होगा एफसीसी यूनिट सेल का। लेट्स सपोज एक एफसीसी यूनिट का ये बॉडी डायगोनल है। अब आपको क्या पता है बॉडी डायगोनल क्या एफसीसी यूनिट के बॉडी सेंटर से पास करेगा, यस। और बॉडी सेंटर पे कौन सा वॉइड होता है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, ऑलराइट। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड भी होंगे, तो ये एक टेट्राहाइड्रल वॉइड और ये एक टेट्राहाइड्रल वॉइड। सो अपन ने यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल लिया, और वो जो बॉडी डायगोनल था वो एफसीसी यूनिट के बॉडी सेंटर से पास होता है, और बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होता है, ऑलराइट। और ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे कोई लेटिस पार्टिकल रखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर से टेट्राहाइड्रल वॉइड की, ये ऑलरेडी अपन डिक्लेयर कर चुके हैं कितनी होती है, √3a/4। और ये जो बॉडी डायगोनल होता है इस बॉडी डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी होती है, √3a इसकी टोटल लेंथ होती है। अब अपन अगर देखना चाहें कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड और टेट्राहाइड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ये हाफ पॉइंट है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का, क्योंकि ये सेंटर पे लाई कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2। सो ये जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, सो ये वाला जो डिस्टेंस आप क्लियरली देख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, √3a/4। और ये डिस्टेंस असल में क्या है, टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस है। सो जो मिनिमम डिस्टेंस है टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के बीच का, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a/4, ऑलराइट। अब अपन बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। उसके लिए ये वाला डायग्राम अपने को काम में आएगा। देखिए हर एक क्यूब के बॉडी सेंटर पे मैंने आपको क्या बोला था, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा, तो मैंने छोटे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक टेट्राहाइड्रल वॉइड, और ऊपर वाला जो छोटा वाला क्यूब है जिसको ब्लू कलर से शेडिंग किया गया है उसके बॉडी सेंटर पे भी एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है, ऑलराइट। इन दोनों टेट्राहाइड्रल वॉइड ये मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, और ये डिस्टेंस सिंपली आप इस स्ट्रक्चर को देख के बोल सकते हैं डिस्टेंस होना चाहिए a/2। इसका मतलब 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होता है, a/2। मिनिमम मतलब लोवेस्ट डिफरेंस, इससे कम पास 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो ये लोवेस्ट डिस्टेंस है 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का, ऑलराइट। अब 2 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बीच का अपन मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कम से कम वो कितनी दूरी पे हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या पता है कि एफसीसी यूनिट सेल के एज के सेंटर पे क्या होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। सो 2 मैंने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स लिए, 2 एज के सेंटर पे होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को पता करना है। तो देखिए एक सिंपल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये जो डिस्टेंस है वो क्लियरली a/2 है, ये वाला डिस्टेंस भी क्लियरली a/2 है। इसलिए ये जो डिस्टेंस है दोनों ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बीच का, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2। इसको अपन मैथ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया है, a/√2। सो ये अपने पास मिनिमम डिस्टेंस की कैलकुलेशन आ गई है। इन पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे।
अब मैं इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं वो एफसीसी यूनिट सेल में क्रिएट होते हैं। इसके अलावा वो एचसीपी यूनिट सेल में भी क्रिएट होते हैं, लेकिन वो सिंपल यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्रिएट नहीं होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑलराइट, जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है उसमें जो पार्टिकल रखा जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए आपको 4 पार्टिकल की जरूरत होती है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको 6 पार्टिकल्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, अब अगर एफसीसी यूनिट सेल में बात की जाए तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं? एफसीसी यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पे। एफसीसी यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल है उनका नंबर टोटल 4 होता है और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड हैं और टोटल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 8। वो चारों ये 8 के 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बीसीसी यूनिट सेल के एफसीसी यूनिट सेल के अंदर होंगे, उसके इनसाइड लाई करेंगे। ऑलराइट, अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की लोकेशन 2 टाइप की होती है। एक लोकेशन होती है एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर में। इसके अलावा एफसीसी यूनिट सेल के हर एक एज के सेंटर पे भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होता है। और फिर अपन ने ट्रिक क्या देखी थी कि एफसीसी यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं और इतने ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं। एफसीसी यूनिट सेल में अगर 4 पार्टिकल्स हैं तो टेट्राहाइड्रल वॉइड इनसे जस्ट डबल होते हैं। सो अपन ने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के लोकेशन के बारे में बात की, नंबर के बारे में बात की, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस के बारे में भी बात की। सो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे सो दैट इनको जिनको भी प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक में उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।